मुख्यमंत्री जी से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जो इतना सब हमारे भारत के लिए विकास के लिए करते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ उनका ध्यान क्यों नहीं जाता है कभी। उन्होंने ही ये वैकेंसी निकाली, पैट का एग्जाम दे, पैट का एग्जाम हम क्यों दे, पहली बात तो वो निकाला ही नहीं हमारे लिए, फिर क्यों हमारी वैकेंसी के लिए उन्होंने पैट का एग्जाम लागू किया, उनको नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात, पैट का एग्जाम देने के बावजूद भी बहुत सारी, अब बताइए कब कोविड के काम करने के बाद पहले पढ़े कितना। अगर हमारे स्वास्थ्य विभाग से कोई एग्जाम है, चलिए वो होना वो भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो है तो चलो हम कोशिश कर सकते हैं, पर पैट का एग्जाम क्यों दे। और जो लोग पैट का एग्जाम नहीं दे पाए वो रह गए पीछे। मैं भी रह गई थी पिछले साल, 2 साल से मैं भी दे रही हूँ पैट का एग्जाम, और इतना कंफ्यूजन था उस समय कि पढ़े पैट के एग्जाम में क्या आएगा। बताओ, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं या हम खुद पढ़ें, नौकरी करें, घर संभालें और पढ़े, फिर जब एग्जाम दें तो पास हो, नहीं हो पाए तो रह जाए। अब जैसे कि सर ने बताया कि ओवर एज होने के बाद मैं भी उसी का लाइन में खड़ी हूँ, ओवर नहीं लेकिन 1-2 साल में मुझे लगता है मैं भी 40 पार कर जाऊंगी, तो कैसे नौकरी लगेगी। और सब आप लोगों में यहाँ जितनी भी बैठी है, इन्हें हो सकता है मेरी तरह और भी हूँ। मैं अलीगढ़ से हूँ और मेरी नौकरी लखीमपुर खीरी है। मैं अपनी 5 साल की बेटी से दूर रहती हूँ पिछले 5 सालों से, क्योंकि वो वहाँ यहाँ वो रह नहीं सकती है, और फैमिली के बिना वगैरह बहुत से ऐसे बच्चे जो फैमिली के बगैर नहीं रह सकते, तो उनको छोड़ना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो एक कैसे, मैं अकेली नहीं, कैसे बहुत सारी माएँ जो अपने बच्चों के बगैर रहती है, क्यों योगी जी को नहीं दिखता है ये, उनको दिखना चाहिए। ये तो वो सोचे कभी, अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो किसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करेंगे। और जितना कमा क्या रहे हैं, क्या उनको दे पाते हैं, न समय दे पा रहे हैं, न उनकी परवरिश कर पा रहे हैं, न उनको अच्छी सीख दे पा रहे हैं, कुछ हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, और अपने लिए भी कुछ नहीं बचा पा रहे हैं। बस समझ लो नौकरी कर ही रहे हैं। और फिर हमसे ये भी तो कहा जाता है, अगर अपनी बात हम जिले में जाके CMO सर के सामने या किसी भी कोई अधिकारी के सामने कहें, तो एक बहुत गंदा वर्ड हमको सुनने को मिलता है, क्या घर से बुला के लाए थे तुमको। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दो। और उन लोगों को ये बताना मैं चाहूंगी कि पूरी दुनिया एक चीज पर टिकी होती है, उम्मीद पर। हम भी वही यही सोच कर आए थे कि उम्मीद है आगे चल के हम भी परमानेंट होंगे, चाहे चलो नहीं, अगर वो हमें अपना जनपद दे पा रहे हैं तो कम से कम एटलीस्ट हम जो जहाँ हैं वहाँ हमें फिक्स तो करें, तो अपनी दुनिया यहाँ बसा सके, अपने बच्चों को अपने साथ रख सके। 10,000 रुपए में बच्चों को जून का खर्चा भी नहीं निकल पाएगा, क्या खिलाएंगे उनको, बताइए। योगी जी को मैं डायरेक्ट योगी जी से कहना चाहती हूँ ये बात, सीधे सीधे उन्हीं से, क्योंकि यहाँ के तो सबको राजा है ना वो यहाँ के, तो वो सुने हमारी बात। उन्होंने ही हमको यहाँ तक पहुँचाया। अगर स्वास्थ्य विभाग की ANM ना हो तो कैसे गांव-गांव जाके हम उनको सेवाएं दे पाएंगे। पैसे भाई उनको स्थायी तो हमको करना ही पड़ेगा, बाकी वो क्या क्या हमको देते हैं वो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमको वो नियमित कर दे ताकि हम अपना कुछ भविष्य साझा कर सकें। नहीं तो जहाँ स्वास्थ्य विभाग डगमगाया वहाँ फिर बिल्कुल सब कुछ बेकार हो जाएगा। और फिर हम युवा शक्ति है हमारी, ये तो सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि युवा शक्ति जो है, वोटिंग युवा शक्ति से सबसे ज्यादा होती है। तो योगी जी ध्यान रखिए इस बात का। हम कब तक उनसे उम्मीद लगाएंगे, अगर उनसे उम्मीद पूरी ना होगी तो कहीं और जाके माथा पच्चेंगे अपना, तो इस बात का वो ध्यान रखें। बस उनसे विनती है और कि हमारा भी कुछ कल्याण करें तो ठीक, वरना फिर आगे और बहुत कुछ होने वाला है। धन्यवाद।